बैठ जाइए, अनुकूलता देखें। श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगम् रामकृष्णाग्रसद्भक्तम् विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रम् शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम्। श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करते आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन निवेदन किया गया था चंद्रवंश की वंश परंपरा। मैंने भगवान श्री कृष्ण जिस कुल खानदान वंश में जन्म लिए उन भगवान श्री कृष्ण की कुल खानदान वंश परंपरा कैसे कैसे हुई, कौन कौन लोग प्रतापी राजा हुए मुख मुख्य, उनकी कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। एक बात और मैं बता दूं, जैसे सूर्यवंश, सूर्यवंश माने तो सूर्य हुए के, तो जैसे सूर्यवंश के प्रथम सम्राट प्रथम राजा जिनसे सूर्यवंश चला, सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु, ये सूर्यवंश के प्रथम सम्राट हैं। इन्हीं से आगे चल करके सूर्यवंश, वहीं सूर्यवंश कभी इक्ष्वाकु वंश कहलाया, कभी रघुवंश कहलाया, कभी और अलग नामों से जाना गया, लेकिन मुख्य इसके हैं सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु। ठीक उसी प्रकार से चंद्रवंश के प्रथम राजा राजा पुरुरवा है। जो भी चंद्रवंश आगे जो हुआ, जिसको हम लोग जदुवंश भी कहते हैं, चंद्रवंश के प्रथम राजा कौन हुए? राजा पुरुरवा। चंद्रमा के पुत्र बुध, आप बुध के पुत्र पुरुरवा, जो कथा मैं 2-4 दिन से सुना रहा हूं। जो सूर्यवंश की राजकुमार सुदुम्न जब राजकुमारी बन गए पार्वती जी के साप के कारण, उस समय बुध और राजकुमार सुदुम्न राजकुमारी बने, उनसे एक वंश विस्तार की मर्यादा हुआ, जिसे राजकुमार पुरुरवा हुए। और राजकुमार पुरुरवा से आगे चल करके चंद्रवंश। तो चलिए अब पुरुरवा की वंश परंपरा और कौन कौन इस वंश परंपरा में प्रतापी राजा हुए, क्या क्या चरित्र है, इन पर हम लोग संक्षिप्त प्रकाश कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यह भारतवर्ष धन्य है जहां भगवान श्री कृष्ण
प्रकट हुए। धन्य है यह भारत भूमि जहां गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी इत्यादि पवित्र नदियां हैं, जिनके नामों को लेने से, जिनके तट पर निवास करने से, जिनके जल को पान करने से हमारे में सत्य विचार और भक्ति प्रवाहित होती है। धन्य है भारत भूमि। इस भारत भूमि में ऋषियों की तपस्या साधना करने के लिए विंध्य पर्वत से लेकर के, हिमालय से लेकर के, सुमेरु से लेकर के ये पर्वत तपस्या करने का मौका प्राप्त हुआ। धन्य है भारत भूमि जहां पर भगवान के एक अवतार नहीं बल्कि अनेकों अवतार हुए। धन्य है भारत भूमि। इस भारत भूमि में भगवान को जन्म देने वाले जो कुल परंपरा है, वंश परंपरा है, ये लोग भी यहां पर आए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की वंश परंपरा जिनसे हुआ है वो राजा पूर्वा धन्य है। वह राजा पूर्वा बहुत बड़े पराक्रमी और सौंदर्य से संपन्न थे। राजा पूर्वा के सौंदर्य और पराक्रम को देवलोक में भी चर्चा होता था। आप कभी कभी अपने को मानते हैं कि बहुत हम पराक्रमी हैं, सौंदर्यशाली हैं, लेकिन हमारे देश के ऐसे ऐसे राजा हुए जिनके पराक्रम और सौंदर्य को देवलोक में भी याद किया जाता था। वहां के आप रहने वाले हैं। अभी कुछ दिन से संत महात्मा लोग थोड़ी सी अपनी कौतूहल में पड़े हुए हैं, मैं विवाद तो नहीं कहूंगा, कौतूहल में पड़े हुए हैं। संत महात्मा लोग की मान्यता अभी बनी हुई है कि भाई विद्वान, संत, ज्ञानी, धर्माचार्य, पीठाधीश्वर का यह मौलिक धर्म बनता है, उन्हें संस्कृत को जानना चाहिए। बात ठीक भी है। अरे भाई आपके पास धन नहीं रहेगा, आप अपने को धनी का पदवी ले लीजिए, कम धनी आदमी है तो कहीं गलती से पदवी ले भी लीजिएगा, लेकिन धन जब नहीं रहेगा, धनी कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे। आपको धनी की पदवी लेने के लिए धन कमाने की आवश्यकता है और धन संग्रह और धन होना चाहिए। उसी प्रकार आपको संस्कृति की रक्षा करने के लिए आपको संस्कृति को भी जानना जरूरी है। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा, ये नहीं कहा जा सकता है कि आज ही संस्कृत हम और आप जानते हैं। ऐसा अगर कोई हो रहा है तो शायद आपने अपने आज ऋषियों के शब्दों को कहीं थोड़ा आप ठेस दिखा रहे हैं। नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे यहाँ, व्याद भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे यहाँ। नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे यहाँ, व्याद भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे यहाँ। यही आपका राष्ट्र, यही आपका देश है जहां पर रोज वैदिक मंत्रों द्वारा, वेद के मंत्रों द्वारा, संस्कृत के मंत्रों द्वारा होम हुआ करता था। ओम सहस्त्र श्रीरेखा पुरुष सहस्त्राक्ष इत्यादि नित्य वैदिक मंत्र से जिस होम करते थे यहाँ। अब व्याद भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे यहाँ। व्याद माने बहेलिया, एक बहेलिया जो होता वही संस्कृत और वेदांत की वाक्यों को कहा करता था। उस राष्ट्र के रहने वाले हैं। कभी कभी मैं आप लोग को याद दिलाता हूं, आपने लोग आज कहते हैं कि आज संस्कृत हम जानते हैं और केवल आज की बात नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा, संस्कृत की भाषा जो है कितना प्रचलन था, कितना प्रचलन था। आप आदि शंकराचार्य, जो इन शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने 4 पीठ की स्थापना करके और भारत की वैदिक मर्यादा को स्थापना करने के लिए 4 लोगों को 4 जगहों पर बैठाया। उस समय बौद्ध विचारों के द्वारा वैदिक परंपरा पर
कहीं न कहीं कुछ उदास व्यवहार होते थे। बौद्ध विचारों से लोग वैदिक परंपरा से थोड़ी सी उदास हो रहे थे। उस समय आदि शंकराचार्य जी आए, जिनका जन्म आप जानते हुए केरल में हुआ। उधर से घूमते हुए विजय प्राप्त करते हुए शस्त्रार्थ करते हुए प्रयागराज में आए। अब प्रयागराज में उस समय ये भी नहीं कहा जाएगा कि शंकराचार्य से पहले कोई विद्वान नहीं था। ऐसा भी अगर कोई कहता है तो शायद पढ़ने में वो कृपणता करता है, या पढ़ करके भी जान करके भी अपने बुद्धि को कहीं कृपणता में ले जाता है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि शंकराचार्य से पहले कोई यहाँ विद्वान नहीं था। नहीं, शंकराचार्य से पहले जिस तरह से धर्म की स्थापना करने के लिए जिनका योगदान रहा, उनको भी भूला नहीं जा सकता है। वो कौन है? कुमारी भट्ट। क्या नाम है? कुमारी भट्ट। आदि शंकराचार्य से पहले, ये भी मैं बता दूं, आदि शंकराचार्य जी से पहले एक कुमारी भट्ट हुए। बहुत बड़े उद्भट विद्वान थे, बहुत बड़े उद्भट प्रतिभा वाले थे। एक बार वो काशी की गलियों से घूम रहे थे। उस समय के काशी के राजा जो थे, उनकी राजकुमारी बहुत छोटी अवस्था में थी, बहुत अभी युवती नहीं थी, छोटी अवस्था में थी। अपने महल की अटारियों के जो बरमले आप कहते हैं, उसी पर बार बार आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, और उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, आंसू बह रहे थे। उस समय बहुत अपनी बौद्ध विचारों की अस्मिता से संसार को और समाज को, विशेष करके भारतीयों को, उनके स्वरूप और संस्कृति से चंचल और भटकाने के लिए उन अपने शब्दों द्वारा प्रभावित कर रहे थे। उस समय कुमारी भट्ट काशी की गलियों से गुजर रहे थे। काशी नरेश की बेटी नेत्रों में अश्रु भरा हुआ है, रो रही थी। कौन वैदिक परंपरा की रक्षा करेगा? कौन वैदिक परंपरा की रक्षा करेगा? कैसे वैदिक परंपरा की रक्षा होगी? यही भावना को लेकर के रो रही थी और अटारियों पर बार बार आ रही थी, जा रही थी। अचानक नेत्र के कोई हवा का थोड़ी सी झोंका आया और नेत्र के जो आंसू थे कुछ अधिक हो गए थे, और उसके नेत्र के आंसू जो है वो अचानक हवा के झोंकों द्वारा कुमारी भट्ट उसी गली से गुजर रहे थे, उनकी भुजाओं पर गिरा। कुछ कपोल पर भी थोड़ा सा आया है। अभी बारिश का समय में कहां से जल आ रहा है। ऊपर की तरफ जब देखे तो एक छोटी बालिका जो है रो रही है। कहे कि बहन क्यों रो रही हो? उसने कहा कि मैं रो इसलिए रही हूं कि वैदिक परंपरा का रक्षा कैसे होगा। मालूम पड़ता है वैदिक परंपरा लोप हो जाएगी। कुमारी भट्ट ने कहा कि मैं संकल्प लेता हूं कि वैदिक परंपरा की रक्षा करूंगा। वही कुमारी भट्ट जहां बौद्धों के प्रधान गुरु थे, तक्षशिला जहां जो प्रधान जहां उनका था निवास, वहां जाकर के उन बौद्ध गुरुओं से पढ़े कुमारी भट्ट। आप पढ़ करके उनसे शस्त्रार्थ किए, आज शस्त्रार्थ करके उन बौद्ध गुरु में उस समय जो प्रधान थे उनको परास्त किया, और परास्त करके तब दिग्विजय वैदिक परंपरा का पूरे दुनिया में किए। ये नहीं कहा जाएगा कि आदि शंकराचार्य से पहले कोई था ही नहीं वैदिक परंपरा की कई अपने आप में झंडा लहराने वाला। ये बात नहीं कहा जाएगा। अगर ऐसा हो तो शायद कुमारी भट्ट के दिनचर्या को नहीं पढ़े होंगे। कुमारी भट्ट ने इस प्रकार किया, और समझिए बौद्धों की यहाँ जाकर पढ़े, अब पढ़ करके उसे शस्त्रार्थ किए, शस्त्रार्थ में अपने वैदिक परंपरा की स्थापना किए, अब पुनः तब आकर के पूरे दुनिया के साथ रहे। उम्र ढल गया था कुमारी भट्ट जी का। एक दिन मन में विचार किए कि भले ही मैंने वैदिक परंपरा की रक्षा करने के लिए जिन बौद्ध गुरुओं से पढ़ा और उनको शस्त्रार्थ में परास्त किया, तो शास्त्र कहता है कि एक अक्षरम पदाचार्य, एक अक्षर भी अगर जिन गुरुजनों द्वारा पढ़ लिया जाए
उसको जीवन भर हमें आदर के रूप में जानना चाहिए। तो उन लोगों से मैंने पढ़ा और पढ़ करके शस्त्रार्थ किया, और शस्त्रार्थ करके पुनः उनको मैंने परास्त किया। तो इसका प्रायश्चित में हमें कुछ करना चाहिए। तो प्रायश्चित के रूप में कुमारी भट्ट जी प्रयागराज में गंगा और जमुना जी का जो और सरस्वती का जो संगम से सलीकर आज भी उनका एक स्मारक प्रतीक प्रयागराज में बनाया हुआ है। वहीं धान के भूसी में आग लगा करके और कहीं मैं जब तक मर जाऊंगा कर सकते, यही मेरा प्रायश्चित है, यही मेरा प्रायश्चित है। उसी समय आज शंकराचार्य भी युवक थे और जगहों से घूमते घूमते आए प्रयागराज में कि महाराज मैं आपसे शस्त्रार्थ करना चाहता हूँ। कुमारी भट्ट ने को नहीं करूंगा, हमें जाने की तैयारी में हूं। तो कहीं तबलीग करके ताल पत्र पर दे दीजिए कि कुमारी भट्ट हारे और शंकराचार्य जीते, क्योंकि भी मैं लिखकर नहीं दूंगा। तब क्या करेंगे? कहीं कि मेरा एक चेला है, मेरा एक शिष्य है जो बिहार में रहता है, हालांकि इस पर थोड़ा सा ही विवाद चल रहा है। नेपाल के लोग कहते हैं, हमारे पड़ोसी देश जो है, कि हमारे यहाँ के थे मंडन मिश्र जी, और मिथिलांचल के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ के थे मंडन मिश्र जी, और आपके जो बिहार शाहाबाद के लोग जो है एक कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है यहाँ के मंडन मिश्र जी थे, और उड़ीसा के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ के मंडन मिश्र जी थे। तो हमने कहा कि सबके यहाँ के थे, बस कोई झगड़ा नहीं थे ना, बस इतना ही मान लीजिए। अरे भाई हमारा ही कहाँ का घर बासना जी, हमारा ही कहाँ का घर, और कहाँ कहाँ हमने आश्रम बना लिया। हरिद्वार हो गया, प्रयाग हो गया, वृंदावन हो गया, अयोध्या हो गया, काशी हो गया, तो वहां के लिए हो गया। और जहां जहां गांव में जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो दिमाग करते हैं, वहां भी हाल मुकाम हो ही जाता है। तो एक समान हम लोग जैसे लोगों का अलग अलग जगहों पर ठाव हो सकता है। तो वह कहीं किसी काल में वहां होंगे, किसी काल में कुछ समय के लिए यहाँ आए होंगे, यहाँ आए होंगे, वहां कोई विवाद का बात नहीं है। लेकिन अंतिम ले देकर हम यही कहेंगे कि थे हमारे बिहारी के। अब हम अपने बात में कहेंगे, अब उसमें जो हम कहेंगे सही बात में हम कहेंगे, हम सही बात में कहेंगे। वही मंडन में से तो कुमारी भट्ट जी ने कहा कि अगर आदि शंकराचार्य से, जो प्रथम शंकराचार्य थे, कि अगर आपको शस्त्रार्थ करने की इच्छा है तो हमारा एक शिष्य चला है बिहार, उसमें बिहार तो था नहीं, बात समझिए, उसमें तो अलग अलग देशों का बंटवारा अलग तरीके से था, तो उसी से आप जाकर के शस्त्रार्थ कर लीजिए। आदि शंकराचार्य जी मंडन मिश्र की बातों को सुनकर घूमते 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 उनके कुमारी भट्ट की बातों को सुन करके और घूमते घूमते मंडन मिश्र के गांव में आए। और गांव में जब आए तो कुआं पर बहुत से पानी भरने वाली नारियां थी, स्त्रियां थी। उन स्त्रियों से मंडन मिश्र जी ने कहा, क्या कहता, आदि शंकराचार्य ने कहा कि मंडन मिश्र को धामा। आदि शंकराचार्य ने उन पानी भरने वाली नारियों से कहा, इनको हम अपनी भाषा में पन भर भी करते हैं, कि मंडन मिश्र को धामा। आदि शंकराचार्य जी ने पूछा उन नारियों से, स्त्री जो पानी भरने वाली स्त्रियां थी। और समझिए कितना बड़े विद्वान उसमें भी लोग हुआ करते थे, जो आज ही लोग कहता है हम ही विद्वान है। नहीं नहीं, शायद आप किताब ग्रंथ को पढ़ करके उदास व्यवहार मत कीजिए। मैं बताना चाहता हूं उसमें कितना विद्वता था, कितना संस्कृत का प्रचलन था। मंडन मिश्र को धामा, धाम घर को भी कहा जाता है। मंडन मिश्र को धाम, मंडन मिश्र का कौन घर है? तो पानी भरने वाली पन भरी जो स्त्री थी, एक महाराज जी मंडन मिश्र का घर नहीं बताना पड़ेगा। अच्छा, कैसे हम पहचान पाएंगे कौन उनका घर है? तो पानी भरने वाली नारियों ने कहा, स्वतः प्रमाणम प्रतः प्रमाणम की रामदाना नाम यत्र गिरो गिनती जान ही तम मंडन मिश्र धामा। वेद स्वतः प्रमाण है कि वेद परतः प्रमाण है कि रामदाना नाम, जहां पर सूगा और सूगी दोनों आपस में पिंजरा में बैठ करके वार्तालाप जिसके द्वार पर करते हो, जान ही तन मंडन मिश्र धाम, वही मंडन मिश्र का घर है। वह आपका राष्ट्र है जहाँ एक सूगा सूगी जो है
वेद स्वतः प्रमाण है कि वेद प्रतः प्रमाण है। संस्कृत में संवाद करते थे, संभाषण करते थे। पानी भरने वाली नारी जो है संभाषण संस्कृत में करती थी। वहां पे आप रहने वाले हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि आज ही के लोग कुछ महानुभाव संस्कृत केवल जानते हैं, पहले ऐसा नहीं। ये शायद अगर बोल रहे हैं तो शायद अपनी अस्मिता का वे पहचान दे रहे हैं। पहले इतना बड़ा प्रचलन था। उपनिषद पर सुगा सुगी जो है अपना में निर्णय करते थे, संवाद करते थे। वह आपका राष्ट्र है, वह आपका देश है। आदि शंकराचार्य जी वहां गए, आप जानते होंगे, और गए। मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ। मंडन मिश्र जी हार गए। आज मंडन मिश्र की पत्नी ने आदि शंकराचार्य जी का महाराज जी गृहस्थ आश्रम में स्त्री और पुरुष दोनों मिल करके एक शरीर होता है। भले दो शरीर होने के बाद भी एक शरीर होता है। तो हमारे आधा शरीर हमारे पति को आपने हराया है, हम भी साक्षात करेंगे। और मंडन मिश्र की पत्नी ने आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में आदि शंकराचार्य जी को हरा दिया। कुछ ऐसा प्रश्न किया जो शंकराचार्य भाई बाल ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, उसके बहुत बड़ा उन पर उनकी बढ़त नहीं थी। उस जानकारी में हरा दिया। मंडन मिश्र की पत्नी ने बाद में चल करके आदि शंकराचार्य जी को समय मांगना पड़ा कि देखो हमको समय का मोहलत दे दो और मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। बाद में समय मिला और पुनः उसका अनुभव करके अपने जो क्रिया द्वारा अपने शरीर को परिवर्तित करके आप पुनः स्वस्थ आते। वहां के आप रहने वाले हैं, इसीलिए भूलिए मत। तो हमेशा मैं कहता हूँ, नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे यहाँ, व्यास भी वेदांत के सिद्धांत करते थे यहाँ। वही आपका राष्ट्र है, वही आपका देश है। तो धन्य है राजा पुरुरवा, जिनके सौंदर्य और इनके कीर्ति का गुणगान देवलोक में हुआ करता था। देवलोक में होता कि धन है पृथ्वी, धन है भारत भूमि, जहाँ के राजा इतना बड़ा पराक्रमी है, जहाँ का राजा इतना बड़ा सौंदर्यशाली है, इसकी चर्चा हुआ करती थी। उस देवलोक में रहने वाली अनेक अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ और सुंदर अप्सरा उर्वशी ने भी राजा पुरुरवा के पराक्रम को सुना। और सुनने के बाद नारद जी से इसकी पुष्टि रुष्ट हो गई। नारद से पूछा उर्वशी ने, महाराज क्या भारत भूमि पर एक ऐसे भी राजा है जिनका गुण ऐश्वर्य अपूर्व है? नारद कहा बिल्कुल। अब तो उर्वशी और प्रभावित हो गई और एक बार स्वर्ग लोक को छोड़ करके उर्वशी, जो स्वर्ग लोक की श्रेष्ठ अप्सरा है, स्वर्ग लोक को छोड़ करके आप इस पृथ्वी लोक पर आई और राजा पुरुरवा से उसका मुलाकात हुआ। और मुलाकात होने के बाद महाराज राजा पुरुरवा से उर्वशी ने कहा कि मैं आपकी चारणी बनना चाहती हूँ, पत्नी बनना चाहती हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा शर्त है। उस शर्त के अनुसार ही मैं विवाह करूंगा। पुरुरवा ने उर्वशी की सुंदरता को देख करके नाम भी जानता ही था, जो स्वर्ग लोक के सबसे श्रेष्ठ अप्सरा है। ठीक है, मैं विवाह करूंगा। आपका क्या शर्त है? क्या महाराज मेरा शर्त यही है कि आप जब मेरे साथ होंगे उस समय को छोड़ करके कभी भी मैं आपको नग्न नहीं देखूंगा। अगर कहीं नग्न में देख लिया, आपको वस्त्र अभाव में देख लिया, तो मैं आपको त्याग दूंगी। और दूसरा, मेरे पास एक भेड़ का बच्चा है, उसकी रक्षा अगर आपको करना होगा। अगर भेड़ के बच्चा कहीं चोरी हो जाएगा, भूल जाएगा, कोई लेकर चला जाएगा, उस समय मैं आपको त्याग दूंगा। इस प्रकार से उन्होंने इन शर्तों को रखा। उसी शर्त के अनुसार राजा पुरुरवा और उर्वशी का विवाह हुआ। विवाह के बाद उर्वशी और राजा पुरुरवा के द्वारा अनेक संतान हुए। उन अनेक संतानों में आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय इत्यादि हुए। तो इस प्रकार वे
राजा पुरुरवा उर्वशी के साथ रहने लगे। एक दिन देवराज इंद्र उर्वशी को ढूंढते हुए कि भाई उर्वशी अभी तक कहाँ चली गई, कि स्वयं उसका पता नहीं है। और उर्वशी ने कहा था कि मैं शुद्ध घी का ही भोजन करूंगा। 3 शर्त था उसका। एक शर्त था कि मेरे पास एक भेड़ है, इस भेड़ का बच्चा है, इसकी आपको रक्षा करनी होगी, रक्षा नहीं करें मैं आपको त्याग दूंगा। आपको केवल एक वंश की वृद्धि की मर्यादा के अलावा और कहीं मैं आपको वस्त्राभाव में नहीं देखना चाहती हूँ। हमें शुद्ध जो घी के बने भोजन पकवान कहीं मैं पाऊंगा, ये शर्त है। उन शर्त को मान लिए। संयोग से उर्वशी और राजा पुरुरवा जीवन जीने लगे। इनसे पुत्र भी हुए, जिनमें मैंने बताया कि आयु सुतायु सत्यायु रय विजय और जय, ये पुत्र मुक्त हुए। देवराज इंद्र इधर उर्वशी को ढूंढने लगे, कोई कहाँ चली गई बिना कहे। और ढूंढते ढूंढते संयोग से पृथ्वी लोक पर आए। आप पृथ्वी लोक पर जब आए तो आने के बाद उन्होंने उर्वशी को तो नहीं पाया, लेकिन उर्वशी का जो भेड़ का बच्चा जो था, उस भेड़ को बच्चा को देखा कि बांधा हुआ है एक राजभवन के बाहर भीतर ही। अब सोचे कि उस उर्वशी को इतना भेड़ के बच्चा से प्रेम है कि वो नहीं मिले तो इसको लेकर जाऊंगा तो अगर उस भेड़ के बच्चे को अपने पता करने के लिए आ ही जाएंगे। तो देवराज इंद्र ने क्या किया, उस भेड़ के बच्चे को लेकर के चल दिए। और चल दिए तो उसकी आवाज भेड़ के बच्चे ने किया, कहीं किसी को रात्रि में अचानक कोई खोल कर ले जाएगा, आवाज लगाएगा। अब आवाज लगाया, अब आवाज आया तो जो राजा पुरुरवा सोए हुए थे, थोड़ी सी अस्त व्यस्त अवस्था में थे। और उस अस्त व्यस्त सबसे कदर कहीं वो भेड़ का बच्चा लेकर कोई चला जाएगा तो उर्वशी हमको छोड़ देगी। इस भावना के कारण वे अपने वस्त्रों पर ध्यान नहीं दिए। आप कम से कम वस्त्राभाव हो गए, मैंने नग्न स्थिति में रहे। सोते समय थोड़ा वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो जाता है, नग्न अवस्था में हो गए। और अचानक जो भेड़ की बच्चे की आवाज को सुना उर्वशी तो भी जग गई। और जगने वाले हरे ये तो नग्न अवस्था में है। अब क्या कि महाराज मेरा शर्त है आपके साथ कि नग्न अवस्था में आपको मैं नहीं देखना चाहती हूँ, तो अब मैं आपको त्याग रही हूँ। और पुनः स्वर्ग लोक में चली जान गई कि एक भेड़ के बच्चा यानी कि देवराज इंद्र ही ले गए होंगे और चली गई स्वर्ग लोक में। और उर्वशी के बाद राजा पुरुरवा उसके भावना में बहुत दिनों तक शोकातुर रहे। बहुत दिनों तक मानो राजकाज करते हुए रात दिन चिंता में रहते थे। और ऐसा कथा आती है कि एक दिन तो उन्होंने एक लकड़ी का आकार बना करके ही मेरी उर्वशी है असम मैं उनके साथ हूं, इस तरह की भावना से अपना जीवन जीने लगे संतोष में। क्योंकि किसी का कोई इकलौता पुत्र ऐसा कोई मर जाता है और फोटो को देख करके संतोष करती है मैं अपने बेटा के साथ हूं, क्योंकि ऐसा होता है। तो राजा पुरुरवा उर्वशी के त्यागने पर मन में दुख हुआ करता और घूमते रहते, राजकाज करते रहते, कोई मन में चिंता होती तो पुनः कहीं निकल जाते देखने के लिए। अचानक बात में चलकर पुनः उन राजा पुरुरवा से उर्वशी का भेंट हुआ है। महाराज ठीक है, आप जो क्षमा मांग रहे हैं तो मैं एक ही बात करूंगा कि मैं आपसे वर्ष में एक दिन कोई पेट मुल्का कमाई हो। उसी शर्त के अनुसार वो संतोष को धारण करके राजा पुरुरवा अपना जीवन जीने लगे। उन राजा पुरुरवा की वंश परंपरा में जो आयु सुतायु सत्यायु रय और विजय हुए, और वही राजा पुरुरवा के वंश में चलकर बहुत आगे एक जहनु ऋषि हुए जो बहुत बड़े प्रतापी थे। जिन जहनु जी का नाम मैंने आपको बता दिया है, इतने बड़े प्रतापी थे। जब गंगा जी को लेकर राजा भगीरथ जा रहे थे तो उस गंगा जी को उन्होंने पान कर गया। जहनु ऋषि हुए और वही जहनु ऋषि आगे इसी जहनु ऋषि की वंश परंपरा में चल करके राजा कुशाम्बु हुए। राजा कुशाम्बु हुए। इस कुशाम्बु के पुत्र गाधी हुए।
मैंने जहनु राजा पूर्वा के वंश परंपरा में आगे चल करके आयु हुए, आयु की वंश परंपरा में जहनु ऋषि हुए, और जहनु जी के वंश परंपरा में राजा कुशाम्बु हुए, और कुशाम्बु के वंश परंपरा में गाधी नरेश हुए, जो विश्वामित्र जी के पिताजी हैं। गाधी नरेश हुए, और गाधी नरेश बहुत बड़े प्रतापी और यशस्वी हुए, जो गाजीपुर के राजा कहे जाते हैं। वही गाधी नरेश के पहले कोई पुत्र नहीं था, उसमें विश्वामित्र जी का जन्म नहीं हुआ था। एकमात्र गाधी नरेश की एक बेटी थी, एक पुत्री थी, जिस पुत्री का नाम था सत्यवती, जो पहले मैं कथा बता चुका हूं। सत्यवती नाम था। अचानक सत्यवती विवाह की जो हो चुकी थी, गाधी नरेश के मन में भावना आया कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा जो हमें 1000 सफेद रंग का घोड़ा लाकर देगा। जो 1000 सफेद रंग के घोड़ा लाकर देगा, उससे मैं अपनी बेटी गाधी नरेश, मैं अपनी बेटी सत्यवती का विवाह करूंगा। अब सब लोग उस स्वयंवर की तैयारी में लगे, कहां से 1000 घोड़ा सफेद रंग का लाया जाए, कोई नहीं जुटा पाया। उस समय के बहुत बड़े तपस्वी साधक थे, इन ऋषि का नाम था ऋचिक ऋषि। ऋचिक ऋषि ने वरुण देव के पास जाकर के कहा, महाराज मैं आपका जो मंगल कामना होगा, पूजा पाठ तपस्या साधना करूंगा, लेकिन हमको आप 1000 सफेद घोड़ा दे दीजिए, तो इस प्रतिज्ञा शर्त में मैं सम्मिलित होना चाहता हूँ गाधी नरेश की बेटी के विवाह के स्वयंवर में। वरुण देव ने ऋषि ऋषि को 1000 सफेद घोड़ा दे दिया। वो घोड़ा लेकर के आए और गाधी नरेश उन्होंने दे दिया। गाधी नरेश ने अपनी बेटी सत्यवती का विवाह ऋषि ऋषि के साथ कर दिया। समय से ऋषि ऋषि और गाधी नरेश की बेटी यानी विश्वामित्र जी की बहन, विश्वामित्र का जन्म नहीं हुआ है, सत्यवती के साथ हमारे ऋषि ऋषि रहने लगे। समय बीतने पर कोई संतान का योग नहीं बना। एक दिन सत्यवती ने अपने पति ऋषि ऋषि से कहा, प्रभु मैं आपकी पत्नी हूं, गाधी नरेश की बेटी हूं, हमको भी कोई पुत्र नहीं है और आपके ससुर जी को भी कोई पुत्र नहीं है, तो क्यों न आशीर्वाद आपका हो जाए। आप एक ऐसा जग करें कि आपका भी वंश परंपरा आगे बढ़े और हमारी माता में आपके सास जी का भी संतान हो जाए। जग का आयोजन किया गया और जग के आयोजन के बाद जो 2 भविष्य चंद्र को तैयार किया गया, एक ब्राह्मण अंश का, एक क्षत्रिय अंश का। ब्राह्मण अंश ऋषि ऋषि अपनी पत्नी के लिए, और क्षत्रिय अंश के चरु जो है वे अपने ससुर जी के लिए गाधी नरेश को तैयार किए। चरु को रखा गया था कि भाई ये गुण बता करके तब दिया जाए खाने के लिए। हमेशा मैं कहता हूं कि जनरेटर वहां से एक ही प्रकार के करंट दे रहे हैं, लेकिन जहां जिसमें जाते हैं पंखा में आने के बाद वो ठंडा हवा हो जाता है, देख रहे हैं, कूलर में ठंडा हो जाता है, माइक में आवाज खींचने की क्षमता आ जाती है, वहीं पे लाइट या वेपर का प्रकाश हो जा रही है। तो चरु जैसा उसमें शक्ति को आधान किया गया, एक चरु जो है क्षत्रिय अंश और एक चरु जो है ब्राह्मण अंश के बालक के लिए आधान किया गया शक्ति द्वारा। विद्या ही तो सब कुछ है, आज भी ज्ञान ही सब कुछ है, विद्या ही सब कुछ है। ऐसे किसी लोहा को, प्लास्टिक को या किसी इस्पात को कहीं आकाश से फेंकी तो उड़ेगा नहीं उड़ेगा। अब वही को विद्या द्वारा, वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा कर दिया जाता है, तो ग्रह बनकर ग्रह बन के कहां पहुंच जा रहा है, चंद्र ग्रह से लेकर के कौन कौन ग्रह में पहुंच जा रहा है, हो रहा है। हेलीकॉप्टर देखिए, जहाज देखिए, ट्रेन देखिए, गाड़ी देखिए, बस देखिए। ऐसे कोई लोहा लकड़ा प्लास्टिक को कहीं ले जाइए ना, रोड पर रखी चलेगा नहीं चलेगा। एक जब विद्या द्वारा, विज्ञान द्वारा जो कर दिया जा रहा है, तो उसमें आ जा रहा शक्ति, वही बात है। अब एक ब्राह्मण अंश, एक क्षत्रिय अंश का चल तैयार किया गया। संयोग से ऋषि ऋषि की पत्नी सत्यवती ने गुण को नहीं जाना, समय गुण एक के बराबर होगा, जो क्षत्रिय अंश का जो चरु था वो सब अपने खा गया, और जो ब्राह्मण अंश का जो चरु था वो अपनी माता जी को दे दी। अब जब इस घटना को ऋषि को पता चला, अरे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया देवी जी, तुम्हारा पुत्र जो होगा क्षत्रिय अंश का स्वभाव वाला होगा, और तुम्हारी माता जी में हमारे सास जी का जो पुत्र होंगे वो क्षत्रिय घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण के समान तेजवान और पूजा पाठ तपस्या साधना करने वाले होंगे।
समय पाकर के वही गादी नरेश के पुत्र विश्वामित्र बाबा हुए। कौन हुए? विश्वामित्र बाबा हुए। भले ही जन्म गादी नरेश राजा के यहाँ हुआ, क्षत्रिय के हुआ, लेकिन तेज ओज तो ब्राह्मण का ही था। इसलिए खूब पूजा पाठ योग दान तीर्थ व्रत करने में खूब मन लगता था विश्वामित्र बाबा को। सत्यवती का प्रभु थोड़ा सा मेरी बातों को सुन लिया जाए। बोलो, हमारा पुत्र आपका पुत्र कोई क्षत्रिय स्वभाव का होगा? क्या दुनिया कहेगी, समाज क्या कहेगा, क्या अच्छा लगेगा? तो ऋषिकेश ने चलो तो मैं एक उपाय कर रहा हूं। मैं अपने तप साधना के द्वारा तुम्हारा पुत्र जो क्षत्रिय स्वभाव का होने वाला होगा, ये तो एक पीढ़ी के लिए मैं इसको ट्रांसफर कर दे रहा हूं, और अगले जन्म में तुम्हारा पुत्र का पुत्र जो होगा वो तो क्षत्रिय स्वभाव वाला होगा। कुछ समय के लिए मैं इसको रोक दे रहा हूं। तो वही ऋषि के पुत्र जमदग्नि ऋषि हुए। आज जमदग्नि ऋषि के पुत्र बाद में चल करके हर्षु वाले बाबा परशुराम जी। बात समझ में आ गई? इतनी कथा। ये कौन है? सब चंद्र वंश के हैं, सब चंद्र वंश की परंपराओं में है। इस प्रकार परशुराम जी हुए। तो कथा आप जानते हैं, हमको संक्षिप्त सुनाना है। परशुराम जी हुए ऋषि के पुत्र जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि ऋषि का विवाह रेणुका के साथ हुआ। रेणुका और जमदग्नि ऋषि के द्वारा अनेक पुत्र हुए। उन अनेक पुत्रों में परशुराम जी भी एक पुत्र के रूप में थे। मर्यादा से जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहते थे। एक बार जमदग्नि ऋषि ने अपनी पत्नी रेणुका से कहा कि जाकर के मेरी पूजा के लिए पुष्प जल तुलसी पत्र को लेकर के आओ। अब रेणुका जी जाकर के पुष्प जल लाने के लिए गई। अचानक एक लंपट पुरुष लंपट स्त्री के साथ चंचल व्यवहार कर रहा था। अब रेणुका स्वभाववश उसके प्रति कोई भावनागत नहीं थे, स्वभाववश उस घटना को देखने लगी। और देखने में उनको बहुत समय लग गया, दूर से देखने लगी। अब अचानक उनको याद आ रहे, हम तो अपने पति के लिए पुष्प जल इत्यादि लाने के लिए आई थी, एक घटना में मैं देर कर दिया, हमारे पति का पूजा पाठ आराधना तो देर हो गया, वे नाराज होंगे। अब मुझे भी लौट करके आई। जमदग्नि ऋषि ने कहा कि आज इतनी देर क्यों हो गई पुष्प जल इत्यादि लाने में? कारण बताने में थोड़ी सी अपने को असहज हो रही थी रेणुका। बार बार कहने पर जमदग्नि ऋषि ने रेणुका ने अपने कारण बताया। एक लंपट पुरुष और लंपट स्त्री के चंचल व्यवहारों को मैं देखने में चंचल हो गई थी। अब उसमें थोड़ा नाराज हुए कि मेरी पत्नी होकर के तुम लंपट पुरुष के लंपट चंचल व्यवहारों में तो हो गई। तो कहे अपने पुत्रों से इसको मार डालो, ये पापनी है, ये मेरी पत्नी बने नहीं है। तो जमदग्नि ऋषि के और पुत्रों ने कहा पिताजी देखिए माता है, गलती हो गया, हम उनके पुत्र हैं, लेकिन हम लोग से ऐसा नहीं होगा। अब जमदग्नि ऋषि नाराज हो गए, अरे मेरा पुत्र होकर मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो। तब परशुराम तुम अपनी माता को मार दो और माता को न मारो, जो तुम्हारे भाइयों ने मेरी आज्ञा को पालन नहीं किया है उसको भी मारो। और परशुराम ने क्या कि फरसा से माता जी का गर्दन काट दिया। और पहले से थोड़ा कड़ी मिजाज के थे, अपने माता जी का गर्दन काट दिया और अपने भाइयों को भी गर्दन काट दिया। जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हुए, कहे कि तुमने मेरी आज्ञा को पालन किया है, मेरी आज्ञा को पालन किया है कि मेरी आज्ञा से अपनी माता को भी मारा, मेरी आज्ञा से अपने भाइयों को मार डाला। चलो इसके बदला में प्रसन्न होकर तुमको मैं प्रदान देना चाहता हूँ, मांगो। अरे वैसी क्षमता हो तब तो जो डॉक्टर साहब हार्ट के ऑपरेशन करने का कहीं मेडिकल पढ़े हो, किडनी का, लीवर का, आंख का, तब तो काटे निकाले बात अच्छा था। और रोड छाप डॉक्टर किसी का किडनी हार्ट काट के बाहर निकाल देगा तो व्यक्ति मरी में जाएगा। हो बात समझिए। तो भाई ये परशुराम जी जानते थे जमदग्नि ऋषि की तपस्या साधना को कि इनमें क्या शक्ति है। तो अगर ऐसा हुआ तब सब लोग यही काम मत करने लगेगा,
कि पिताजी या माताजी में कहीं झगड़ा हुआ हो तो पिताजी एकदम से मारो माता को तो मारू लगेगा, या माता जी कहेगा पिता को मारो तो मार लगेगा, नहीं ऐसा मत कीजिएगा। वो जानते थे परशुराम जी कि ये शक्ति ये हमारे पिताजी में है, बात समझिए ना। इसीलिए कोई भी ऐसी कथा को जब सुनिए तो आप भ्रमित मत हो जाइए। ये भाई कुछ मैं हमेशा कहता हूँ, वो चीज उसी व्यक्ति के लिए लागू होता है, वो सबके लिए लागू नहीं होता है। यार उसी का लोग प्रमाण देने लगता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं प्रसंग बताता हूँ। परशुराम जी का प्रभु अगर आप पिता हैं, हमें आप वरदान देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि मेरी माता जी पुनः जीवित हो जाए, गर्दन जुट जाए, मेरे भाइयों भी पुनः जीवित हो जाए, और जीवित होने के बाद इनको वो याद न रहे कि परशुराम मेरे भाई द्वारा मेरे भाई की हत्या हुई है, मेरी माता की हत्या हुई है, उनको ज्ञान मत रहे। जैसे स्वप्न में कोई व्यक्ति रहता है, सुता रहता है, कोई घटना हो जाए तो उसे पता नहीं चलता है। एक एवं वस्तु सही ने वह पुनः जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका जीवित हो गई और परशुराम जी के शेष भाई थे वो भी जीवित हो गए। यही बातों को जब लक्ष्मण जी से संवाद हो रहा था जनकपुर में, तो बार बार परशुराम जी फरसा दिखा, अभी काट दूंगा, अभी काट दूंगा, अभी काट दूंगा कह रहे थे परशुराम जी लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण जी के बाबा कहीं आपका मैथमेटिक्स कमजोर है क्या? आपका मैथ कमजोर है? जानते मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है शेष। अशेष क्या होता है जी? जो कटने से नहीं कटे अंत में जो बच जाता है उसी को शेष कहा जाता है। तो हम आपके फरसा से नहीं कटेंगे, हम शेष हैं, हमको आप नहीं काट पाएंगे। और दूसरी बात एक है बाबा, आप बार बार फरसा दिखा रहे हैं तो क्या आपने पिता के ऋण को पूरा करने के लिए, किन प्रकार के ऋण होता है ना, मातृ पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, तो आपने पिता के ऋण को पूरा करने के लिए उनकी आज्ञा मान करके माता को काट दिया, माता जी को काट दिया। और माता जी के ऋण को पूरा करने के लिए आपने माता जी जब हये वंशों द्वारा जब जमदग्नि ऋषि को मार दिया गया था तो रेणुका छाती जो पिट रही थी, तो आपने माता की आज्ञा मान करके वो हये वंश के जो सहस्त्रार्जुन है उन लोगों को काट करके माता के ऋण को पूरा कर दिया। पिता की आज्ञा मान करके माता को काट करके पिता के ऋण को पूरा किया। अब माता की आज्ञा मान करके जो उनके पिता को मार दिया गया था जमदग्नि ऋषि को, तो आपने हयो वंश को मार करके माता की ऋण को पूरा किया। अब देवताओं के ऋण को पूरा करने के लिए आपने पूजा पाठ जग जग आदि किया, लेकिन अभी गुरु का भी ऋण आपने पूरा कर दिया। गुरु का भी गुरु का ऋण अभी आप पर बाकी है। आप जानते होंगे कि एक बार गणेश जी पहाड़ा दे रहे थे शंकर जी के, और शंकर जी के चेला है परशुराम जी, और परशुराम जी हम जाएंगे, गणेश जी नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे, हमारा पहाड़ा है। और क्या कि परशुराम जी अपना फरसा से गणेश जी की एक दांत काट दिया। जो आपने पढ़ा होगा पहले पढ़ते हैं श्लोक में, सुमुखस्य दंतस्य, पहले सुंदर मुंह वाले 2 दांत वाले गणेश जी थे, लेकिन परशुराम जी ने एक दांत को काट दिया, 1.5 दांत वाले हो गए गणेश जी। तो वही कहे कि महाराज माता पिता के ऋण को तो पूरा कर लिया, माता पिता की आज्ञा मानकर माता को मार करके पिता के ऋण को पूरा किया, और माता की आज्ञा मान करके सहस्त्रार्जुन को मार करके आपने क्या किया, माता के ऋण को पूरा कर दिया। और अभी गुरु का ऋण जो था, जो गुरु जी के बेटा को आपने मारा है, वो ऋण बाकी है, कि हमारे को पूरा करेंगे क्यों? कुछ बार में फरसा दिखा रहे हैं, फरसा हमारे को ऋण पूरा करेंगे। तो वही परशुराम जी है। तो मैं कथा बता रहा हूं कि एक बार कार्तवीर्य हयहो वंश जिसको कहा जाता है, जो कि भगवान दत्तात्रेय से बहुत बड़े शक्ति को प्राप्त किए थे, 1000 भुजाओं को प्राप्त किए थे, इतना बड़ा बलशाली थे। मैंने कार्तवीर्य हयहो वंश सहस्त्रार्जुन कि समझिए रावण जैसे वीर को पकड़ कर करके अपना घोड़शाला में बांध कर रखे थे लोग के सहस्त्रार्जुन, इनको कार्तवीर्य आप कहते हैं, हयहो वंश पर थे। जब ये नियम पर थे, मर्यादा पर थे, तो रावण जैसे वीर को ही पकड़ करके अपने घोड़शाला में बांध कर रखे थे। इतना बड़ा बलशाली
लेकिन थोड़ी सी अपनी मर्यादा से कहीं भटक गए तो बहुत उथल पुथल हो गया। आपने जाना होगा, एक बार एक काटपुर हरिवंश गए जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर। जमदग्नि ऋषि ने हाव भाव सगत समान का माना, भाई कोई आता है पानी पिलाइए, खाइए, भोजन करिए, प्रसाद जी करते हैं। अब कोई कहीं महाराज बहुत अच्छा व्यवस्था है, व्यवस्था हमको दे दीजिए। हम भाई देंगे नहीं, आप व्यवस्था में आप सरकार कर दीजिए, कहीं हम ले लेंगे, छीन लेंगे, ऐसा वाला होता है क्या? यही तो झगड़ा हुआ। अब जमदग्नि ऋषि के गाय को एक हम लेंगे, एक हम नहीं देंगे। अब लेंगे या नहीं देंगे, इसमें बड़ियारी गाय को छीन लिया। बड़ियारी गाय को, उनके कामधेनु गाय को सहस्त्रार्जुन ने छीन लिया। अब छीन लिया तो परशुराम जी को जब पता चला तो कहे भाई बहुत बड़ा अनर्थ है, बहुत बड़ा अनर्थ है, हमारी पिता की संपत्ति हम नहीं देंगे। कहा आप छीनेंगे भाई, हम संत महात्मा हैं। अब उसी में परशुराम जी ने उनके सेनाओं को मार मारा सहस्त्रार्जुन के। अब सहस्त्रार्जुन ने आक्रमण करके और इनके पिता को मार डाला। तो पिता की बदला लेने के लिए ये भी क्या किए, ये भी सहस्त्रार्जुन और उनके सहयोगी जो राजा थे, जो उनके साथ मिलकर युद्ध करने आए थे, सब लोग को मारने में 21 बार उनको समय लग गया और सब लोग को मार करके पृथ्वी पर वैसे जो अपने राजा होकर के और धर्म मर्यादा से हीन होकर के प्रजा को ही जो सताने का काम करते, उन राजाओं का तुम शासन किए। ये परशुराम जी है। वह परशुराम जी आगे चल करके पुनः, आप कथा तो विस्तार सुनती है, पुनः ये परशुराम जी समय पा करके अपनी तपस्या साधना करने लगे। और उसी समय परशुराम जी, बताया गया है, उसी समय परशुराम जी अपने उनके पिता को भी काटा गया था, पिता को भी उन्होंने जीवित कर दिया अपनी तपस्या साधना द्वारा। वही परशुराम जी समय पा करके जब 21 बार हरियो क्षत्रियों को समाप्त कर दिए तो चक्रवर्ती सम्राट बने, राजा बन गए और राजकाज की व्यवस्था को संभालने लगे। बहुत दिनों तक राजकाज किए। एक बार उनके मन में आके यज्ञ किया जाए, आज यज्ञ किए परशुराम जी महाराज। आज यज्ञ के अवसर पर कश्यप ऋषि को आचार्य बनाए और यज्ञ के अवसर पर सब कुछ दान पुण्य किए। आज भी यज्ञ में बहुत मैंने बताया तो यहाँ तक गया है कि जिस यज्ञ में, जिस यज्ञशाला में यज्ञ होता है वो भूमि को दान कर दिया जाता है। बहुत लोग घर द्वार भी दान कर देते हैं। तो क्या हुआ कि इन्होंने सब कुछ दान कर दिया। और दान कर दिया तो एक दिन कश्यप ऋषि ने कहा, महाराज ये दान की हुई भूमि को भोग नहीं किया जाता है। अब आपने जब हमको दान कर दिया तब इस भूमि को आप क्यों लाते हैं? उसी दिन से परशुराम जी ने तय कर लिया कि अब मैं पृथ्वी पर रात्रि में विश्राम नहीं करूंगा, आऊंगा और चले जाऊंगा। यही कारण है कि परशुराम जी आज भी उस नियम को पालन करते हुए दान की हुई भूमि का भोग नहीं करते हुए दिन में भले कहीं आए गए, बाकी महेंद्राचल पर्वत पर चले जाते हैं। क्योंकि पर्वत जो होता है ये पृथ्वी में नहीं गिना जाता है, वो देवभूमि में गिना जाता है। वही परशुराम जी। अब कश्यप ऋषि जब राजकाज प्राप्त हो गया, दक्षिणा में मिल गया। अरे भाई पहले के जमाने में कभी के बड़े राजा लोग क्या करते थे, अपने जजमान को हाथी दान दे देते थे। अब जजमान बेचारे अपने परिवार को भरण पोषण करने में परेशान, कोई हाथी घोड़ा दान दे देगा, अब क्या करेगा? परेशानी होगी ना, कहाँ से उसको जुटाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे? अब परेशानी तो वही कहीं ना कहीं किसी को बड़े आदमी भाई देते, ठीक है मेरी है लेकिन इसको आप ले लीजिए। कश्यप ऋषि ने पुनः कहा कि हम राजा नहीं बनेंगे, हम तो पूजा पाठ साधना करेंगे। पुनः अलग अलग राजाओं को राज सौंप दिया गया कि आप भाई इस राज को करते रहिएगा और हमसे सलाह लेते रहिएगा। इसीलिए एक कश्यप ऋषि और परशुराम द्वारा ये जो राज किया गया है उसका भोग राजा लोग कर रहे हैं। ये बात नहीं कहेंगे खाली, कभी कभी हम यहाँ के ब्राह्मण देवता लोग हमारे पर थोड़ा सा प्रसन्न हो जाते हैं, नाराज तो नहीं होते हैं। कहते कि जजमनिका वाले पंडित जी कहते हैं ना, तो थोड़ा सा लोग प्रसन्न होते हैं क्योंकि स्वामी जजमनिका वाले कहते हैं। तो केवल पूरी खाने वाले नहीं थे, दक्षिणे वाले नहीं थे। ये मैं कहना चाहता हूँ कि परशुराम जी भी शासक थे, कश्यप ऋषि भी शासक थे, और उनके दिया हुआ राज को वो राजा लोग राजा बनकर के भोग किए। ये नहीं कहा जा सकता है कि केवल मैंने पुरोहित बने या पंडित जी का मतलब केवल घर भंडारा खाने वाला, ये नहीं होता है। दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक जाचक होते हैं, एक अजाचक होते हैं।
जाचक माने अपनी वैदिक परंपरा रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ धर्म कर्म करके करा के जो उनको मिलता है उससे अपने जीवन की प्रवृत्ति करते हैं और धर्म कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, परमार्थ करते हैं, वो जाचक ब्राह्मण है। और जाचक ब्राह्मण वो है कि पूजा पाठ धर्म कर्म द्वारा पैसा रुपया तो नहीं लेते हैं, लेकिन अपना खेती व्यापार के द्वारा जो धन संपत्ति होता है उससे अपने अपने परिवार का और समाज का जो भरण पोषण करते हैं वो अजाचक ब्राह्मण है। दोनों ब्राह्मण कुल खानदान जात गोत्र परिवार में सब श्रेष्ठ है। आज तो कुछ महात्माओं लोग द्वारा कभी कभी कह दिया जाता है कि अमुक ब्राह्मण ठीक नहीं है, अमुक ब्राह्मण ठीक नहीं है, अमुक ब्राह्मण ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। सब ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार से निवेदन किया गया है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वही सहस्त्रार्जुन, इस सहस्त्रार्जुन भी चंद्रवंश में ही प्रकट हुए और परशुराम जी भी इसी चंद्रवंश में प्रकट हुए हैं। आगे चल करके इसी वंश परंपरा में बड़े बड़े ऐसे राजा लोग हुए जिन राजाओं में एक राजा का नाम एक राजा हुए जो बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। जो राजा कुलवा के वंश परंपरा में एक कुबल्यासव नाम के राजा हुए। कुबल्यासव की पत्नी का नाम मदलसा था, राजमाता मदलसा था। इस कुलवा के वंश परंपरा में जो थे, बहुत बाद में चलने के बाद एक कुबल्यासव नाम के राजा हुए। इनकी पत्नी का नाम मदलसा था और राजमाता मदलसा ने अपने पुत्र अलर्क इत्यादि को नीति का उपदेश दिया। आज अगर हमारी माताएं कहीं राजनेत्री बन जा रही है, नेत्री बन जा रही है, नेता बन जा रही है, अफसर बन जा रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी प्राचीन काल में हमारी माताएं एक चंद्रवंश की एक यशस्वी राजा थे जिनका नाम कुबल्यासव। उन कुबल्यासव की पत्नी का नाम था माता मदलसा, राजमाता मदलसा। वो मदलसा के पुत्र को, मदलसा ने अपने पुत्र को राजनीति का उपदेश दिया, धर्म नीति का उपदेश दिया, समाज नीति का उपदेश दिया। और माता मदलसा ने कहा है पुत्रों, अपने पुत्रों से कहा राजा को 6 नीति से अपने शत्रु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। या राजा को 6 नीति को अपना करके राज को स्वीकार किया जा सकता है। वो 6 नीति कौन कौन है? सबसे प्रथम नीति है संधि, राजनीति है। माता मदलसा ने अपने पुत्र अलर्क को उपदेश दिया संधि। जब राजा समझे कि हमारा शत्रु बलवान है, क्या चीज? हमारा शत्रु, राजा माने को राजा ही नहीं होता है, कोई भी किसी संस्था का हो, घर का कोई मालिक हो, किसी फैक्ट्री कंपनी का मालिक हो, कोई देश का, प्रदेश का, जिला का, जो भी समाज की सेवा में लगा हुआ हो, किसी भी संस्था का अगर कोई वो मालिक हो, व्यवस्थापक हो, तो उसको चाहिए कि राजा का नियम होता है कि अगर कहीं शत्रु बलवान हो तो समय की प्रतीक्षा करते हुए उस शत्रु से भी संधि कर लेना चाहिए। ये क्या है? राजनीति है, धर्म नीति है, समाज नीति है, कूटनीति है, देश नीति है, परिवार नीति है, लोक नीति है। तो संधि होना चाहिए, प्रथम नियम है। और दूसरा विग्रह करना। अगर राजा कहीं शत्रु से बल अधिक हो जाए तो पुनः उससे अलग हो जाए, ये दूसरा नीति है। और तीसरा यान। अगर राजा समझे कि शत्रु से हम अब मजबूत हो गए हैं तो समय से उसे विरोध छेड़ दे, युद्ध छेड़ दे। हमारा जो हक बनता है, हमारा जो हिस्सा है हमके हमें दे दीजिए, कि हमारा होना चाहिए। इसका नाम है यान। और चौथा जो है आसन, अवसर की प्रतीक्षा में शत्रु की प्रतीक्षा करना चाहिए। आसन माने जब तक से समय अनुकूल नहीं हो प्रतीक्षा में रहना चाहिए। अवसर की प्रतीक्षा में शत्रु के सामने चुपचाप रहना चाहिए, पति नहीं देकर कुछ करने वाला है। ये चौथा नीति राजा का बताया गया है। पांचवा जो है द्वैधा भाव, यानी दुरंगी नीति, कूटनीति आज कहते हैं। दुरंगी शासन करना। राजा को चाहिए कि देखिए शत्रु जब मजबूत है तो क्या करे, उससे कुछ अलग बात करे, उसके लोगों से कुछ अलग बात करे, कुछ हक की अलग बात करे। इस प्रकार से ये करना एक कूटनीति या दुरंगी है, इस होना चाहिए।
और छठवां जो है समाश्रय। समाश्रय का मतलब समय समय से दान दंड विभेद इन नीतियों द्वारा कूटनीति का उपयोग करना चाहिए। अगर कहीं शत्रु कहीं कमजोर है तो रुपया पैसा देकर अपना पक्ष में कर लीजिए। बात समझ गए? अगर कहीं शत्रु कहीं रुपया में कमजोर नहीं है तो उसे मैत्री करके अपना पक्ष में कर लीजिए। अगर देखते हैं कि शत्रु के पास धन भी है, बल भी है, कुछ नहीं है, तब क्या किए? उससे अपने आप में युद्ध भी कीजिए। ऐसे भाई ऐसे मैं करूंगा। अगर ये सबसे नहीं होता है तो सबसे अंतिम नीति होता है भेद नीति। अर्थात ऐसे उसी में उसके लोगों में भेद डाल दीजिए, फोड़ दीजिए, वो अपने में तहस नहस हो जाए और तब अपना काम करना चाहिए। इस प्रकार से राजमाता मनसा ने अपने पुत्र अलर को नीति का, राजनीति का, धर्म नीति का, कूटनीति का, समाज नीति का, परिवार नीति का संदेश दिया। इसी वंश परंपरा में आगे चल करके राजा नहुष हुए, जिनकी कथा मैं सुना चुका हूँ कि जो 100 जग करने के बाद भी राजा अजगर सांप बन गए। और इसी राजा नहुष के वंश परंपरा में आगे चल करके राजा नहुष के 6 पुत्र थे, जिन 6 पुत्रों में जति, जयाति, संजाति, आयाति, बियति और कीर्ति। राजा नहुष ने अपने बड़े पुत्र जति को राजगद्दी पर बैठा दिया और पुनः आत्म कल्याण को प्राप्त किए। आगे यही राजा नहुष की वंश परंपरा में जो जजाति हुए और जजाति भी समय पा करके देश काल पात्र के अनुसार देवजानी से विवाह की, जो कथा पहले में बता चुका हूं। देवजानी से विवाह किए और वही देवजानी से विवाह करके आगे चल करके राजा जजाति ने अनेक पुत्रों को जन्म दिया। उन अनेक पुत्रों में एक जदु नाम के श्रेष्ठ पुत्र हुए, जो जदु वाद में चल करके जदुवंशी के नामों से जाने गए। और वही जदुवंशी के बाद आगे चल करके इस वंश परंपरा में और भी बड़े बड़े राजा हुए, जो कि राजकाज को करते हुए अपने जीवन को जिए। इसी वंश परंपरा में राजा जजाति के वंश परंपरा में राजा दुष्यंत हुए और दुष्यंत की पुनः वंश परंपरा में एक बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए, जिनका नाम पड़ा राजा भरत। और भरत जी के ही वंश परंपरा में एक दत्तक पुत्र इनको प्राप्त हुए, राजा भरत को, जिनका नाम पड़ा भरद्वाज। और भरद्वाज आगे चल करके एक पुत्र नहीं है, एक दत्तक पुत्र है, जिसको कई गोद में आए हैं। और आगे चल करके इसी वंश परंपरा में राजा रंती देव हुए। और रंती देव के वंश परंपरा में आगे चल करके गर्ग ऋषि हुए, जो गर्ग जो होते हैं गर्ग ऋषि हुए। और इसी वंश परंपरा में वही राजा रंती देव हैं, जो भगवान से ये वरदान मांगे थे कि प्रभु हमको आप वरदान दीजिए कि दुनिया में जो भी दुख है वह दुख हमारे पर आ जाए। ऐसे राजा रंती देव हैं, जो व्रत इत्यादि करते हुए उन्होंने आत्म कल्याण को प्राप्त किया। तो आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। शेष चर्चा अगले दिन करूंगा कि धन्य है वह चंद्रवंश, जिस चंद्रवंश में गर्ग ऋषि का जन्म हुआ, भरद्वाज ऋषि का जन्म हुआ, परशुराम जी का जन्म हुआ, बहुत बड़े यशस्वी राजा सहस्त्रार्जुन का जन्म हुआ, जजाति का जन्म हुआ, दुष्यंत का जन्म हुआ। और इसी वंश परंपरा में आगे चलकर के जो भरद्वाज ऋषि हुए, तो भरद्वाज ऋषि के वंश परंपरा में और भी बड़े बड़े राजा हुए, जो गार्ग ऋषि के नाम से जाने गए। तो इसकी कथा कल मैं सुनाऊंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान के नाम में श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, ईश्वर निर्दाता श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।
सर्वलोकं मयि गाढ कासाय मे यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितदा चोर्धपुण्ड्रं सवारे यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै पृथुजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादशूद्रशलमतिरसोय्यां प्रसवो कृतघ्नो दुरमानि स्मरपरवसो वन्दनपर निसंसभावेश कथमामितो दुःखजलदे तपारादो त्रीणस् तव परिचरेयं शरणयो लक्ष्मी नारायण भगवान की विश्व जगदाचार श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की हरि ओम शांति शांति शांति।